सभी साथियों को आज शुक्रवार 3 जून सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी देर पहले मैंने आप सबों की राशिफल भिजवाई थी। कई मित्रों का फ़ोन आता है कि आप हमें कुछ टोटके बताइए जिससे जीवन सफल और खुशहाल हो। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी बात जो कि आप जानते नहीं होंगे और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, शिव जी की पूजा हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हमारी पूजा का फल नहीं मिलता हमें और दुर्भाग्य को हम न्योता दे देते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसकी वजह बताता हूँ। हल्दी जानते हैं आप? टर्मरिक पाउडर। शिव जी पर हल्दी अर्पण नहीं करना चाहिए। शिव जी पर हल्दी अर्पण करना महिलाओं के जीवन में दुर्भाग्य को जन्म दे देता है। महादेव के क्रोध से खुशहाली नष्ट हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के पूजन में किसी भी महंगी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महंगी सामग्री भगवान शिव को पसंद नहीं है। और दूसरी बात, मुख्य रूप से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके सेवन से बचना चाहिए, और ऐसी ही सामग्रियों में से एक सामग्री है हल्दी, टर्मरिक पाउडर। भगवान शिव को संहारक होने की वजह से पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को पूजा का फल देते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को हम भोलेनाथ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सभी मोह माया और आडंबर से दूर रहते हैं। इसीलिए शिव पूजन में भांग, धतूरा, बेलपत्र, चंदन का पेस्ट, भस्म, कच्चे दूध आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के पूजन में किसी भी प्रकार की महंगी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और मुख्य रूप से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके सेवन से बचना चाहिए। ऐसी सामग्रियों में एक सामग्री है हल्दी का सेवन, हल्दी का इस्तेमाल। मान्यताओं के अनुसार शिव पूजन में अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान शिव इससे नाराज हो जाते हैं और पूजा का पूरा फल आपको नहीं प्राप्त होता। अच्छा, चलिए जानते हैं कि शिव पूजन और शिवलिंग पर हल्दी का इस्तेमाल हमें क्यों नहीं करना चाहिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी का जुड़ाव महिलाओं की सुंदरता के साथ है। ऐसी मान्यता है कि हल्दी का सीधा संबंध महिलाओं की खूबसूरती से है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हल्दी का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से भगवान शिव को हल्दी पसंद नहीं होती। दरअसल शास्त्रों में शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी महिलाओं की खूबसूरती को दिखाती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित है। वैसे आमतौर पर भगवान शिव के अलावा किसी भी भगवान का पूजन हल्दी से किया जाता है।
और इसे शुभ माना जाता है। लेकिन भगवान शिव के पूजन में हल्दी का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि शिवलिंग भगवान की शक्ति और भगवान की ऊर्जा और योनि का प्रतीक है। चूंकि लिंग शिव जी की शक्ति का सूचक है, इसलिए उनका पूजन भांग, धतूरा, कच्चा दूध, चंदन आदि ठंडी चीज़ों से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी की तासीर गर्म होती है और शिवलिंग पर इसका इस्तेमाल करने से गर्मी बढ़ती है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी का इस्तेमाल करने की मनाही होती है। साथियों, शिवलिंग और शिव पूजन में हल्दी का इस्तेमाल तो वर्जित है, लेकिन मान्यता यह है कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक भाग भगवान शिव का प्रतीक है और दूसरा भाग जलाधारी माता पार्वती या शक्ति का प्रतीक है। इसलिए जलधारी के एक हिस्से में हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिव पूजन में हल्दी के अलावा कुछ चीज़ें और भी वर्जित है, जैसे सिंदूर वर्जित है, तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल वर्जित है, शंख का इस्तेमाल भी शिव पूजन में वर्जित है। दरअसल शिव जी को सिंदूर इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि सिंदूर महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है और बैरागी माने जाने के कारण शिव जी पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। और तुलसी न चढ़ाए जाने की एक पुरानी पौराणिक कथा है जलंधर की। और शंख का इस्तेमाल नहीं करने का कारण यह है कि शिव जी ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध कर दिया था। इसलिए कुछ चीज़ें जो कि निहायत ही वर्जित है शिव पूजन में, वो करके देखिए और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आपके इस नए पूजन पद्धति से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर आप संपर्क कीजिए, मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करूंगा। नमस्कार।